हेलो बच्चों, सो वेलकम बैक। हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 में हम अभी तक कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। याद करिए, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। वहां हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज, जहां दोनों चार्जेस एक दूसरे से 2a डिस्टेंसेस सेपरेटेड होते हैं और इन दोनों चार्जेस का जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। वहीं से सारे डिस्टेंसेस को हम लोग कंसीडर करते हैं। डाइपोल के ऊपर नेट चार्ज आपका 0 होता है, लेकिन उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 नहीं होती थी। और एक चीज हमने और कंसीडर किया था कि डाइपोल का जो डायरेक्शन है वो हमारा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, है ना। और डाइपोल के साथ एसोसिएटेड हमने एक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, जो कि होता है इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑन डाइपोल मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इक्वेटोरियल प्लेन पर और एक्सियल पॉइंट पे। उसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो हमारा, दो केसेस हम लोग 2-3 केसेस देखेंगे यहाँ पर। तो पहला केस जो हमारा है वो होगा, पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्लियर है बात? पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कहां कैलकुलेट करना है, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर। तो कंसीडर करिए कि हमारे पास एक डाइपोल, ठीक है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का एक डाइपोल। क्लियर है बात? और यह हम ऐसा करते हैं कि इसको माइनस क्यू लिख देते हैं और इसको प्लस क्यू लिख देते हैं। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है O। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा A है और ये डिस्टेंस भी हमारा A है। और इसी एक्सिस पे हमारे पास कहीं एक पॉइंट P, इस P पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट की जो दूरी है वो डाइपोल के सेंटर से, उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस हमारा x के बराबर है। क्लियर है? हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का, जहां उन दोनों का मिड पॉइंट O है और O से माइनस क्यू और O से प्लस क्यू दोनों का डिस्टेंस a के बराबर है। और इसी डाइपोल पर एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस होता है ना इसका, एक्सिस के अलोंग सेंटर से स्मॉल x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, ये पूरा डिस्टेंस x है और इसमें से a को अगर हटा दें तो ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगा प्लस q से, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू x माइनस a। और वैसे ही यहां से डिस्टेंस क्या मिलेगा भाई, यहां से यहां तक तो x है, इसमें a और ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू x प्लस a। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है x माइनस a, है ना। और इसी तरीके से पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं माइनस क्यू की वजह से। माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय x प्लस, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तब P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल हमारा निकल कर आ जाएगा ना। तो टोटल पोटेंशियल जो है, टोटल पोटेंशियल एट P, यहां पर देखिए Q और Q दोनों में कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, यानी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारा, यहां पर बचेगा 1/x माइनस a और फिर एक माइनस साइन आएगा और फिर बचेगा 1/x प्लस a। क्लियर है? ये हमारा पोटेंशियल निकल कर आ गया। अब अगर मैं x माइनस है और x प्लस a का एलसीएम ले लूं तो ये मेरा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा
एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। एलसी नहीं हो जाएगा ना, और फिर इधर आ जाएगा एक्स प्लस ए, फिर माइनस है, फिर हो जाएगा एक्स माइनस ए, है ना। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स और एक्स हमारा कट गया। ये कितना बचेगा हमारा, ये हमारा बचेगा a प्लस ए 2a, मतलब कि ये हो गया 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x माइनस ए और x प्लस ए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है बात, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल है P पॉइंट पर, इसे मैं VP सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अब जरा देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये P पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा निकल कर आया है किसी x डिस्टेंस की दूरी पर। अब इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। वो स्पेशल केस क्या है बच्चों, स्पेशल केस है कि अगर जो ये P पॉइंट है, यानी जो डिस्टेंस x है, अगर ये a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हमने स्पेशल केस लिया था कि P पॉइंट को उठाकर बहुत दूर कर देंगे, तब ये x डिस्टेंस हमारा इस स्मॉल a डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब जो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर ही होगा ना। a चूंकि बहुत छोटा है इसलिए ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें या ना करें एक ही बात होगी। उस केस में P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2qa डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हम सिंपली एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और अब इसे देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2qa हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है P अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका डाइपोल के एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल निकल कर आ गया, ठीक है। किया क्या हमने, बस कुछ नहीं, पहले प्लस क्यू की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल लिया, फिर माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, जो कॉमन है वो बाहर ले लिया, और जो ब्रैकेट में है उसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया, और एक स्पेशल केस हमने ले लिया। ये स्पेशल केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपने 3 और 4 ये आपको याद होने चाहिए। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए जरा सेकंड केस करते हैं, फटाफट से हम लोग कर लेंगे, तो आज ही 2-3 क्वेश्चंस भी डाइपोल के हम लोग कर लेंगे, है ना। सेकंड केस हमारा है कि हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन पे। कहां कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेन। अब आप लोग इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में जानते हैं, क्या होता है बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन, पता है इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और डाइपोल के सेंटर से पास करे। यानी सपोज करें अगर ये हमारे पास माइनस क्यू है, ये हमारे पास प्लस क्यू है, और ये आपका एक्सिस है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल है। तो एक ऐसा प्लेन जो कि डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और एक्सिस को पे कहां से पास करे, सेंटर ऑफ डाइपोल के थ्रू पास करे। ये जो पूरा का पूरा प्लेन जो आपका बनेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा प्लेन बनेगा, वो पूरा प्लेन आपका इक्वेटोरियल प्लेन होता है। इस इक्वेटोरियल प्लेन पे अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है। इस इक्वेटोरियल प्लेन पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस क्यू से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो O से माइनस क्यू का डिस्टेंस है A, और O से प्लस क्यू का डिस्टेंस भी है A, और ये जो पूरा ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल अगर आपका थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका सेम होगा। क्यों, सपोज करें O से P पॉइंट का डिस्टेंस आपका x है, तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये डिस्टेंस भी x और a है, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हैं।
तो अब हम लोग जरा निकाल लेते हैं पोटेंशियल, इसको यहां तक हटा देते हैं। पोटेंशियल पहले हम निकाल लेते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, और उसको ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल कहां पर, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। पहले प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल लिख लेंगे, फिर पोटेंशियल पी पॉइंट पर लिख लेंगे माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जो चार्ज हमारा है प्लस क्यू डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 कह सकते हैं। ठीक है, और माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2, है ना। और अब अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से ऐड कर दें तब जो टोटल पोटेंशियल हमारा आएगा, टोटल पोटेंशियल एट पी, जिसे हम वीपी कह रहे हैं, ये कितना आना चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इतना, और ये नेगेटिव में उतना ही, तो इनको ऐड करेंगे तो पोटेंशियल आपका 0 आ जाएगा। यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जो है वो 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि एट ईच पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, at each point on equatorial plane v is equals to 0। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा बच्चों, अभी तो हमने बात किया था कि एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा डाइपोल की वजह से, और तो वो हमने देखा कि वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k अपॉन r स्क्वायर के बराबर होगा फार पॉइंट के लिए। और इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, तो वो 0 के बराबर होगा, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो कि इक्वेटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन है डाइपोल के लिए जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, यानी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए अब एक जनरल केस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, केस 3 आप मान लीजिए क्या केस 3 कर रहे हैं। ये एक जनरल कंडीशन हमारा है। ठीक है, जनरल कंडीशन कहने का मतलब कि एक तो हमने कंडीशन लिया था कि एक्सिस के ऊपर हम लोग करेंगे, एक इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर देखेंगे, वो हमारा बिल्कुल कंडीशन था कि वो स्पेसिफिक कंडीशन था। अब है कि कहीं भी कैसे भी अगर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पर, जरूरी नहीं कि वो एक्सिस या इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर लाई करे, कहीं भी लाई कर सकता है। तब कैसे निकालेंगे, तो इसको भी जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंसिडर करिए कि हमारे पास एक डाइपोल है, और ये जो डाइपोल है इसमें प्लस और माइनस क्यू दोनों चार्जेस हमारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एक पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है, इस तरीके से दोनों एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइंट है। ये सपोज कर लीजिए कि आपका प्लस क्यू है, और ये सपोज कर लीजिए कि आपका माइनस क्यू है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक मिड पॉइंट है O, जहां से डिस्टेंस ये A है और ये भी A है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और हमारे पास एक पॉइंट P यहां पर लाई कर रहा है। अब ये P पॉइंट आप देखें तो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, ये एक्सिस के ऊपर भी लाई नहीं कर रहा है, ये जनरल ऐसे ही। और इस P पॉइंट की जो दूरी है वो डाइपोल के सेंटर है, सपोज करें कि R के बराबर है। ठीक है, तो इस P पॉइंट पर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज से, और इसका जो डाइपोल का जो एक्सिस है उससे थीटा एंगल आपका बन रहा है। क्लियर है, थीटा एंगल बन रहा है। अब कैसे निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस है। पहले हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू प्लस क्यू, फिर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू माइनस क्यू, है ना, और उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तरीका तो यही है। तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पहले प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे ही माइनस क्यू से निकालने के लिए माइनस क्यू तक की दूरी जो है वो पता होनी चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि हम क्या कहते हैं कि प्लस क्यू से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r1 है,
और माइनस क्यू से जो इसका डिस्टेंस है वो स्मॉल r2 है। अब जरा बताइए क्या होगा पोटेंशियल, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू अपॉन r1, ये होगा ना। और माइनस की वजह से क्या होगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन r2। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल पोटेंशियल जो है P पे, जिसको हम Vp सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें देखिए Q दोनों में कॉमन है और डिनोमिनेटर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो बचेगा क्या हमारा यहां पर 1/r1 और फिर एक माइनस साइन है और फिर 1/r2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। लेकिन यहां पर परेशानी क्या है कि हमें r1 और r2 नहीं पता है, ठीक है। तो r1 r2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए याद करिए क्लास 11th में आपने पढ़ा था ये, जब आप वेक्टर्स पढ़ रहे थे, कि P पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और एक्सिस को अगर आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो है आपका, ठीक है। अब ये अगर r है, OP अगर r है, इस ट्रायंगल को, ये O है, ये P है, इसको मैं Q कहते रहा हूं, ठीक है। तो PQ हमारा कितना होना चाहिए, OPQ में PQ आपका परपेंडिकुलर है, OQ आपका बेस है और OP जो है वो हाइपोटेन्यूस है और हाइपोटेन्यूस आपका R के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका R sin थीटा और ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा OQ R cos थीटा, होगा ना। समझ रहे इस बात को। तो हमें R1 चाहिए, हमें R1 फाइंड आउट करना है। कैसे R1 फाइंड आउट करेंगे ये जरा समझते हैं हम लोग। देखिए ये आपका एक मैं अलग से ट्रायंगल बना रहा हूं, ये जो प्लस क्यू वाला पॉइंट है इसको मैं A कह दे रहा हूं और माइनस क्यू वाले पॉइंट को मैं B कह दे रहा हूं। तो देखिए हमारा यहां पर ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को। ये हमारा R1 है, ठीक है, ये P है, ये A है और ये Q है, ये हमारा R sin थीटा है और ये हमारा कितना होगा, देखिए ये पूरा R cos थीटा है, इसमें से अगर A को घटा देते हैं तब AQ निकल कर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R cos थीटा माइनस A, है ना। और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो R1 आपका हाइपोटेन्यूस हो गया इन ट्रायंगल APQ, इन ट्रायंगल APQ ट्रायंगल में R1 स्क्वायर जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा R sin थीटा का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R cos थीटा माइनस A का होल स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, है ना। यहां से R1 स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया है। अब इस R1 स्क्वायर को मैं यहां लिख रहा हूं, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसमें से R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AR cos थीटा, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम क्या करेंगे, R1 स्क्वायर R स्क्वायर सब में कॉमन ले लेते हैं। आप बोलोगे सर कैसे R स्क्वायर सब में कॉमन लेंगे, देखिए आपका ये इक्वेशन है ना, इसमें अगर मैं यहां पर R स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे R स्क्वायर डिवाइड कर दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहां पर एक R और मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर तो R स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक R डिवाइड कर दूं, अब तो R स्क्वायर कॉमन आ गया ना सब में, तो ये हमारा R स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2A अपॉन R cos थीटा। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और अगर इन केस अगर हमारा जो ये R है ये बहुत बड़ा है A के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उस केस में A स्क्वायर बाई R स्क्वायर लगभग 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं कि जो हमारा ये P पॉइंट है वो बहुत दूर प्रेजेंट है, तो बहुत दूर प्रेजेंट है तो उस केस में R बहुत ज्यादा, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तो बहुत ज्यादा हो गया तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, जाहिर सी बात है लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। यहां से आपका r1 स्क्वायर आ रहा है इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा। और अब दोनों साइड अगर रूट ले लें तो हमारा हो जाएगा r1 इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 2a अपॉन आर कॉस थीटा टू द पावर 1/2 है ना। इसका स्क्वायर तो हट गया लेकिन इसका पावर 1/2 आ गया। और अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि हमें देखिए 1/r1 चाहिए, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/r1 हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा टू द पावर माइनस 1/2। ये भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में पावर 1/2 है तो ऊपर लेकर आएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। और इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने सीखा था, बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका हो जाएगा 1/r1 इज इक्वल्स टू 1/r इंटू 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, है ना। ये माइनस 1/2 यहां पर पहले टर्म में माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 और 2 कट जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसी तरीके से सिमिलरली आप 1/r2 भी लिख सकते हैं। 1/r2 कितना आएगा आपका, ये आएगा 1/r इंटू यहां पर जैसे प्लस है यहां पर हो जाएगा माइनस। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों होगा, तो उसके पीछे का रीजन देखिए, जब आप इस तरफ देख रहे हैं r1 के लिए तो एंगल थीटा बन रहा है, r2 के लिए जब आप देखेंगे तो एंगल 180 माइनस थीटा होगा, है ना। तो इसलिए यहां पर cos 180 माइनस थीटा आपका आ जाएगा एंड दैट इज व्हाई यहां पर माइनस की जगह एक प्लस साइन या प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r1 और 1/r2 हमारा निकल कर आ गया, हमें चाहिए 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2 जो है बच्चों वो हमारा क्या होगा, 1/r1 की जगह लिखेंगे 1/r प्लस ये 1/r मल्टीप्लाई होगा ना तो 1/r हो जाएगा प्लस a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। और फिर आपका है माइनस, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस 1/r, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए ये प्लस 1/r और माइनस 1/r, तो बच्चों इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये हमारा आ जाएगा 2a बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, होगा ना। और अब अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह दूं और इक्वेशन नंबर 4 को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 क्या आएगा हमारा, P पॉइंट पोटेंशियल हमारा आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a। Q इंटू 2a क्या होता है हमारा P डाइपोल मोमेंट, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q इंटू 2a को मैं लिख दे रहा हूं P अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारा पोटेंशियल निकल कर आ गया किसी भी एक थीटा एंगल पर, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये पोटेंशियल आपका एक तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चार्ज कितना बड़ा ले रहे हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले रहे हो, एक के जिस पॉइंट पर भी आप फाइंड कर रहे हो पोटेंशियल, उसको जब आप ओरिजिन से ज्वाइन करते हो, सेंटर ज्वाइन करते हो, तो वो डाइपोल के एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसका कॉस, ठीक है, यानी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप नोटिस कीजिए कि अच्छा इसी चीज को अगर मैं दो केस में बांट दे रहा हूं, ठीक है। केस 1, अगर मेरा थीटा 0 डिग्री के बराबर हो जाए, थीटा 0 डिग्री यानी कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल लेट जाए इसी एक्सिस के ऊपर, यानी एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट हो जाए तो थीटा 0, तो cos थीटा क्या होगा, cos 0 क्या होगा 1, तो उस केस में जो पोटेंशियल है वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और केस 2 हमारा है कि अगर थीटा हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाए,
90 डिग्री का मतलब कि ये बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ा हो जाए, इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहे हैं। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, पोटेंशियल हमारा 0 आ जाएगा। यही फॉर्मूला हमारा है। तो जनरल फॉर्मूला को देखिए, उसमें भी पोटेंशियल आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सिस पे भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां तो खैर 0 है। तो एक चीज आप समझिए कि फार अवे पॉइंट पे, दूर के डिस्टेंस के लिए जो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल है वो 1/r के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक पावर बढ़ जाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना होकर r क्यूब के हो जा रहा था, एक पावर वहां बढ़ जा रहा था। यहां पर भी डिस्टेंस का एक पावर आपका इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है। इस पॉइंट पर हमने पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालकर इसको ऐड कर दिया और R1 R2 को हमने फाइंड किया है। R1 R2 फाइंड करने के लिए P पॉइंट्स हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये R है और थीटा एंगल है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री से R sin थीटा और ये R cos थीटा होगा। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए डिस्टेंस R1 है, तो ये R है, ये R sin थीटा, ये AQ कितना हो जाएगा, टोटल R cos थीटा, इसमें से A हटा दीजिए, R cos थीटा माइनस A होगा। इसको हमने सॉल्व किया, ज्यादा दूर के डिस्टेंस के लिए ये वाला टर्म हमने कैंसिल कर दिया और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया, और फिर उसी तरीके से R2 हमने डायरेक्टली लिख दिया। फिर 1/R1 माइनस 1/R2 करके इसको पुट करके यहां पर और फाइंड आउट कर लिया, और यहां से जनरल हमने जो पहले डिराइव किया वो भी आपको दिखा दिया इस जनरल से कैसे प्रूव करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम लोग 2-3 अच्छे क्वेश्चंस जो हैं इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम लोग करेंगे। चलिए 2-3 इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉर्ट डाइपोल, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन कह रहा है उसे कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, एक शॉर्ट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल r की वैल्यू है वो a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट दे रखा है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ओके, कह रहा आपको डिटरमाइन करना है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट डिस्टेंस 0.3 फ्रॉम सेंटर। कितने डिस्टेंस पर, x की वैल्यू दे रखी है 0.3 मीटर। ठीक है, पहला केस है, कह रहे हैं एक्सियल लाइन के ऊपर, ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा केस कह रहा है इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरा केस कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेकिंग थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विथ एक्सिस। अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक डाइपोल है, ठीक है, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज हमारे पास है, सेंटर आपका O है। एक डाइपोल है और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, बस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है और कह रहा है कि 0.3 मीटर की दूरी पर एक्सियल लाइन पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो कि आपको एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला हमारा क्या आया था पोटेंशियल का, याद करिए, हमारा आया था 1/4πε0 T/r²। आया था ये एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, है ना। तो 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, है ना। T की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई r²। r है 0.3, यानी कि ये हो जाएगा 0.3 × 9 × 10⁻⁻², है ना।
तो 9 से 9 कट गया, 10 रेज़ टू द पावर प्लस 9 से 10 रेज़ टू माइनस 9 कट गया, और ये आपका हो जाएगा 4, और 10 रेज़ टू द पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि 400 वोल्ट। ये पोटेंशियल आपका एक्सियल लाइन के ऊपर सेंटर से 0.3 मीटर की दूरी पर जो पोटेंशियल है वो हमारा होगा। अच्छा, इसी तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या कोई फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल का? भाई इक्वेटोरियल प्लेन पे तो पोटेंशियल हमारा हमेशा 0 के बराबर होता है, तो इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल 0 हो जाएगा। ये वाला आप खुद से ट्राई कीजिए। कह रहा है कि ये जो डाइपोल का एक्सिस है उससे कुछ कितना 60 डिग्री एंगल बनाया हुआ है, ये 60 डिग्री एंगल आपका दिया हुआ है। डाइपोल के एक्सिस से, यानी डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में है उससे 60 डिग्री का एंगल ये बनाए हुए है, वहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ट्राई कीजिए कुछ। हो गया बच्चों? डन। चलिए फॉर्मूला क्या लिखा है सबसे पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। हमने देखा था कि जब थीटा एंगल बनता है तब वहां पर पोटेंशियल जो है वो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r² cos थीटा, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। p जो हमारा है, p की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। ओके, और अपॉन r² की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। चलिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया तो 2 बचा, यानी ये आपका होगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, 200 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आपने खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है आज का, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, 2 पॉइंट चार्ज है +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड टू मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है जरा देखते हैं। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कैलकुलेट करना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करना है एट डिस्टेंस 0.6 मीटर। ठीक है, अलोंग, पहला है एक्सिस और दूसरा है इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब समझिए कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ये कितने हैं 2 पॉइंट चार्जेस? एक पॉइंट चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरा पॉइंट चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक डाइपोल है, और इन दोनों के बीच की दूरी है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करना है आप ये समझिए। ठीक है, फिर कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है 0.6 मीटर की दूरी पर। तो डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं? डाइपोल के सेंटर से, यानी कि डाइपोल के सेंटर से 0.6 मीटर की दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे एक्सिस पे और इक्वेटोरियल प्लेन पे। चलिए आप दोनों खुद से कैलकुलेट कीजिए। कर लिया बच्चों खुद से ट्राई, वीडियो पॉज करके? चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। पहले हम लोग
अब जरा सा सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग एक्सेस की बात करते हैं, ऑन एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस में एक तो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, है ना। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था एक्सेस के ऊपर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, यही फॉर्मूला था ना। तो इस फॉर्मूले में अगर पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू p की वैल्यू, p की जगह क्या लिख सकते हैं, p की जगह 2qa लिख सकते हैं ना। तो 2a डिस्टेंस हमें गिवन है, p की जगह हम लिख सकते हैं, ये 2 तो हमारा एक तो आता ही है, ऊपर से लिख सकते हैं 2a इंटू q। तो 2a की वैल्यू यानी दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है ये हमें गिवन है 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ मीटर, और मल्टीप्लाइड बाई किसी भी एक चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁶। आई होप आपने ये सारा कुछ लिखा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻⁹, फिर एक 2 है, फिर 2a क्या होता है, दो चार्जेस जो डाइपोल पे उनके बीच की दूरी, तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर गिवन है। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻³ आता है, इसलिए 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय कोई एक चार्ज, तो 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻⁶ होता है, इसलिए 3 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय r³, और ये डिस्टेंस आपको 0.6 दे रखा है। तो 0.6 को करेंगे तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो ये आपका हो जाएगा 216 इंटू 10⁻⁻�3। ये -3 कट गया, 2 से अगर आप इसको कट करते हो तो ये होता है 108, ठीक है। और अगर 9 से आप कट करते हो तो ये आपका आता है 12, और 2 से अगर आप कट करते हो तो ये आपका आता है 6, और 3 से अगर आप कट करते हो तो ये आपका आता है 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा निकल कर आ रहा है वो है, ऊपर और कोई नंबर तो नहीं, तो मतलब 1/2 इंटू, अब 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁹ को करेंगे तो 10⁻³ बचेगा, तो इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ कुछ भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं या वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। वोल्ट पर मीटर अभी नहीं लिख रहे हैं, आप अभी सीखोगे उसके बाद फिर लिखेंगे। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट हो गया। अब उसी तरीके से आपसे पोटेंशियल पूछ रहा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि एक्सिस की बात हो रही है इसलिए हो जाएगा p/r², और p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2a इंटू q। तो फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 2a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ इंटू q की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन r², तो 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये 9 से कट होगा तो ये हो जाएगा 4, और ये 2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 2, 10⁻⁻² से कट होगा हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ठीक है। और अच्छा ये 10⁻³ है, ठीक है। और 10⁻⁻⁴ से कट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁵, और 10⁻³ से कट होगा तो ये हो जाएगा 10⁻²। बाकी सब चीज छोड़ी, देखिए यहाँ पर 3 है और नीचे 2 है, यानी ये हो गया 3/2 इंटू 10⁻², ये हमारा हो गया 1.5 इंटू 10⁻², और पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसी तरीके से ये सेकंड आपका इक्वेटोरियल प्लेन की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। एक माइनस साइन भी आता है लेकिन वो डायरेक्शन बताते हैं, यहाँ डायरेक्शन को इंक्लूड कर नहीं रहे हैं। तो p की जगह फिर से लिख देते हैं 2qa इंटू q लिख सकते हैं ना। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻⁹
इंटू 2a की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू q की जगह लिख सकते हैं 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय r क्यूब। देखिए हमने क्या लिखा है, r क्यूब को हमने लिखा है 216 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ये कट गया, इसको कट करेंगे हो जाएगा 108, इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 12, इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 4। यानी कि आपका आ रहा है 1/4 और 10 रेज़ टू -6 10 रेज़ टू 9 कट होगा तो हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी 1/4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। 1/4 होता है 0.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल हमारा 0 होता है। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल था, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाइएगा। नोट कर लें, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। बच्चों एक तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, या चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको खुद डायग्राम बनाकर सॉल्व करना है इसको। तो कह रहा है कि दो चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है, और इनको कहां कहां प्लेस कर रखा है, प्लेस्ड एट 0, a, 0 एंड 0, -a, 0, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो दो चार्जेस हमारे पास हैं, इन दो चार्जेस को प्लस क्यू माइनस क्यू इसको इस पोजीशन पे प्लेस कर रखा है, ठीक है। अब हमारे पास एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, ठीक है, इसे हम लोग मूव कर रहे हैं पहला पार्ट, इसे हम लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम a, 0, 0 से -a, 0, 0, ठीक है। और दूसरी बात, इसे हम लोग मूव कर रहे हैं 0, 2a, 0 से a, 0, 0, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। कैलकुलेट वर्क डन इन बोथ केस, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, ये ऐसे दो क्वेश्चन का पार्ट है, दो क्वेश्चन को मैंने मिला दिया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज हमारे पास है, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। और प्लस क्यू चार्ज को हमने 0, a, 0 और माइनस क्यू चार्ज को 0, -a, 0 पे रखा है। अब देखिए ये a और -a कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है कि z कोऑर्डिनेट है, यहां से वो पता चलता है कि कौन सा एक्सिस पर हमने डाइपोल बना रखा है। फिर कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज को हम a, 0, 0 से -a, 0, 0 मूव करना है। ऐसा मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले ये कैलकुलेट कीजिए। फिर 0, 2a, 0 से a, 0, 0 करना है, उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको पता लगाना है, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया बच्चों, वीडियो पॉज करके खुद से अच्छे बच्चे की तरह। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो मैं एक डाइपोल बना रहा हूं प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का। ये डाइपोल ना मेरा वाई एक्सिस के अलोंग, क्यों, क्योंकि देखिए x, y, z, यानी y कोऑर्डिनेट है ना, x, y, z y कोऑर्डिनेट। तो मेरा डाइपोल जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है और ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है। इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 0, a, 0 और इसका है 0, -a, 0,
और इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, इसका सेंटर जो है कहीं जीरो कॉमा जीरो होगा। अभी देखिए यहां से ए डिस्टेंस ऊपर और ए डिस्टेंस नीचे, तो ऊपर ए डिस्टेंस तो ए हो गया, नीचे ए डिस्टेंस तो माइनस ए हो गया। ये आपका डाइपोल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि एक 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसे a, 0,0 से माइनस a, 0,0 मूव कर रहा है। तो ये a और माइनस a कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस है ना, x, y, z x एक्सिस है दोनों में, यानी x एक्सिस के अलोंग हम इसे a पॉइंट से, ये a पॉइंट है, a, 0,0 यहां से माइनस a, 0,0 मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क हमारा क्या होता है? वर्क हमारा होता है इक्वल्स टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज क्यू, इतना ही वर्क होगा ना। ठीक है, तब मुझे बताइए ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा क्या होगा? V1 पे पोटेंशियल क्या है और V2 पे पोटेंशियल क्या है? अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। अब चूंकि देखिए आपका डाइपोल इस तरीके से है, ये डायरेक्शन आपके डाइपोल का है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो डाइपोल का जो एक्सिस है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। यानी कि आप एक चार्ज को 3 माइक्रोकूलम को इक्वेटोरियल प्लेन पे मूव कर रहे हैं और इक्वेटोरियल प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू आपकी होती है 0, तो इसलिए वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है बात? आपका डाइपोल y एक्सिस पे है और आप चार्ज को मूव कर रहे हैं x एक्सिस पे, यानी कि उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे, और इक्वेटोरियल प्लेन पे चूंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल आपका 0 होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा, वर्क डन 0 होगा। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि इक्वेटोरियल प्लेन पर चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेंगे तो चूंकि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल उसका 0 है, इसलिए वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, इनफैक्ट पोटेंशियल अगर सेम भी होता ना V1 V2 पे, यहां 5 होता, यहां 5, तो भी 5 - 5 0 होता। ये तो आपका पहला केस था, बड़ा आसान था। दूसरा केस जो है वो देखते हैं। चार्ज को हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं? 0,2a,0, यानी कि ये चार्ज हमारा कहीं यहां पर प्रेजेंट है पहले। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? 0,2a,0, यहां से हम चार्ज को कहां लेकर जा रहे हैं? a, 0,0, यानी कि यहां से हम चार्ज को यहां लेकर आ रहे हैं। ऐसा करने में हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए मैं इधर नीचे का जो पोर्शन लिखा हुआ उसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब तो पता चली गया आपको, क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया है। ठीक है, इस तरीके से पहले हमारा 0,2a,0 पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, और इस 3 माइक्रोकूलम को अगर हमें यहां पर लेकर आना है तब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो फिर से वही बात, वर्क डन जो हमारा है वो हो जाएगा फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल एट a, 0,0 माइनस इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल एट 0,2a,0। ठीक है, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? चार्ज से, यानी कि 3 माइक्रोकूलम, यानी कि 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क निकल कर आ जाएगा। तो पहले जरा देखते हैं पोटेंशियल हमारा a, 0,0 पे क्या होगा। भाई a, 0,0 पे तो पोटेंशियल, चूंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन पर है इसलिए यहां पर पोटेंशियल हमारा 0 होगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं 0,2a,0 पे। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू P/r² माइनस a²। याद करिए यहां पर आपका r² वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है डाइपोल का, यहां से ये दूरी चार्ज का 2a है और डाइपोल का जो a है वो उससे सिर्फ डबल ही तो है ना, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है,
इसलिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा, पी की जगह लिख देते हैं 2a इंटू क्यू। अब इसमें जरा पुट करते हैं, 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻⁹ 2a, ठीक है, 2a की जगह 2a ही लिखेंगे, इंटू q की जगह क्या लिखेंगे, q हमारा कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो 2a इंटू क्यू ही लिखेंगे। डाइपोल पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू माइनस क्यू है ना, यहां पर डाइपोल का चार्ज आता है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि सेंटर से इस पॉइंट की दूरी 2a है, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2aq डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर। एक a कट जाएगा और ये पोटेंशियल आपका हो जाएगा 9 इंटू 2 18q इंटू 10⁹ इनफैक्ट 3 से 3 भी कटेगा तो ये सिर्फ 6 बचेगा, 6q इंटू 10⁻⁹ अपॉन a। ये पोटेंशियल आपका निकल कर आ गया। अब अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 है, ये हमारा 6q अपॉन a इंटू 10⁻⁹ है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 से, ठीक है। तो हमारा वर्क कितना हो जाएगा, माइनस, ये तो हट जाएगा, माइनस 6 3 18 इंटू 18q अपॉन a इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻6, ये बचेगा आपका 10⁻3 जूल। इतना वर्क आप करेंगे। अब अगर आपको q दे रखा है, a दे रखा है, तो आपके हाथ में पेन है, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर हमने यहां पर मेंशन नहीं किया था, लेकिन अगर दे रखा होता तो आप q और a की वैल्यू को पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लिया बच्चों। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया है, और अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। और तब तक के लिए यहां तक के टॉपिक को, ये एक समझिए कि एक हिस्सा आपका इस चैप्टर का खत्म हो गया है, एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया है, तो यहां तक आप कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी तक तो हम जो मूव कर रहे थे वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हो, जल्दी जल्दी मूव करना होगा, और काफी डिटेल में अब काफी कुछ आने वाला है इस चैप्टर में, तो इसको आप पहले अच्छे से कर लीजिए अगले लेक्चर के को अटेंड करने से पहले, तो बड़ा अच्छा होगा। तो बच्चों, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर कुछ सीख सकें। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को, इंस्टीट्यूट में क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टीट्यूट में काफी इंटरैक्टिव तरीके से काफी डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने नेबर्स, सबको आप रेकमेंड भी कर सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो बच्चों, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।